राम राम कोडर्स, आई होप डे 6 ऑफ द चैलेंज आप सबको ये काफी अच्छा रहा होगा। बहुत बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे भैया टफ हो रहा है, डे 5 में बकेट वाला टेक्निक लगा दिया भैया, थोड़ा इजी कीजिए। तो डे 6 में कुछ नया कंसेप्ट नहीं था, अगर आप क्वेश्चन किए हो तो वही कंसेप्ट प्रीफिक्स एरे सफिक्स एरे सबको काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया। एंड ऐसा क्वेश्चन अब यू आराम से आता है, कोड फोर्सेस का 20 क्वेश्चन इस टाइप पे ही आता है। एंड कंपनी में टफ क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है। ऑल्दो इज नथिंग न्यू टू लर्न, बट जो आता है उसको अच्छी से इम्प्लीमेंटेशन करने वाला क्वेश्चन था। तो शिव, हाउ वाज द चैलेंज फॉर यू? अच्छा क्वेश्चन था करण, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ मतलब टफ नहीं था, बस इम्प्लीमेंटेशन ही था थोड़ा बहुत, और क्लासिकल प्रीफिक्स सम था। राइट शिव, आपसे बन गया क्वेश्चन? यस करण, ये क्वेश्चन तो बन गया था। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे देगा साइज n का, और व्हाट यू अलाउड इज यू अलाउड टू रिमूव एनी एलिमेंट। मान लो आपको ऐसे एरे दे दिया कुछ भी, ठीक है, 5 एलिमेंट है। अब मान लो इसको रिमूव कर दिया, तो अभी जो एरे बच रहा है ना, क्या ये बैलेंस है? आपको बताना है। अगर बैलेंस है तो दिस इज अ गुड रिमूवल, तो आप इसको रिमूव करेंगे। तो yes. अभी जो बचा, क्या जो बचा हुआ है वो बैलेंस है? बैलेंस क्या होता है मैं बताऊंगा, बट क्या वो बैलेंस है? अगर बैलेंस है दिस इज आल्सो गुड रिमूवल। तो ऐसे कितने गुड रिमूवल है आपको बताना है, दिस इज द क्वेश्चन। बैलेंस मतलब अगर कोई एरे है, ठीक है, इसका बैलेंस कब बोलोगे? जब इसका सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन एलिमेंट। मतलब ए बी सी अगर है तो ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू बी। अगर 4 एलिमेंट है तो ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू बी प्लस डी। तो ये होता है बैलेंस एरे का मतलब, ठीक है। तो yes. यही क्वेश्चन था, आपको बताना है कितने रिमूवर्स गुड है, बेसिकली एलिमेंट स्पेशल, कितने स्पेशल एलिमेंट है जिसको हटाने से एरे बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। शिव, क्वेश्चन इज क्लियर? यस। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं क्या दे रखा है। ओके, 2164 राइट शिव। मैं अगर 2 को रिमूव कर देता हूँ तो 164 सम ऑफ ऑड एंड इवन बराबर नहीं है, 5 और 6 बराबर नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड रिमूवर। 1 को रिमूव किया जाए शिव, 264, 4 प्लस 2 6 और बीच वाला 6, दिस इज अ गुड रिमूवर। 6 को रिमूव करें, 214, 6 और 1 बराबर नहीं है। और 4 को फिर रिमूव किए तो 216, ये भी 8 और 1 बराबर नहीं है। तो आंसर एक ही सही लग रहा है, एक रिमूवल ही अच्छा था। लेट्स चेक। आउटपुट 1, एक रिमूवल ही अच्छा है। ऐसा इनपुट 2 में भी देख सकते हैं, आंसर 2 आने वाला है, ठीक है। यस करण। ओके शिव, द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर एंड टू बी ऑनेस्ट, इसका मैं ही बताता हूँ शिव, जब मैं क्वेश्चन पढ़ा था तो जब मैं बोल रहा हूँ वही ब्रूट फोर्स मेरा अप्रोच मेरे माइंड में आया था कि मैं हर एक को रिमूव कर दूंगा भाई। वो और मानो अगर आपका एरे ऐसे दिया ए बी सी डी ई एफ, मैं क्या करूंगा ना शिव, भाई एक रिमूव कर दिया, भाई नया एरे बना दूंगा बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब मैं शिव क्या करूंगा, बी प्लस डी, एक इटरेशन में कर ही सकता हूँ। ऑड इवन दो वेरिएबल बना दूंगा एंड ऑड में सब बी डी एफ को सम करूंगा, इवन में सी और ई को। और अगर दोनों बराबर हुआ शिव, अब इंक्रीमेंट में आंसर प्लस प्लस काफी। ए पे किया ये हुआ, तो अगेन सेम बार बी में करूंगा तो अरे ए सी डी ई एफ रहेगा एंड सेम प्रोसेस अगेन। एंड तो हर एक एलिमेंट के बार बार वही प्रोसेस रिपीट करूंगा, तो शिफ्ट कॉम्प्लेक्सिटी मेरा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। या हर एक एलिमेंट पे आप जा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एन, एंड देन उसको रिमूव करके नया एरे में फिर इटरेट करें टू फाइंड वो बैलेंस्ड है कि नहीं, तो उसका अगेन एन, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एंड स्पेस आप यूज नहीं करेंगे, या तो हो सकता है आप करें नया वेक्टर बनाने के लिए चियाविश, बट मोर और लेस टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात अगर करूं तो ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा, राइट शू? यस करण। दिस इज वन अप्रोच जो मेरे को देखते ही स्ट्राइक किया, आई होप सबको स्ट्राइक किया होगा, राइट शू? आपको भी आया होगा, राइट? यस करण। तो ठीक है, ये अगर समझ में आ गया देन वेल एंड गुड। चुप, आप बताइए, आप बताइए आप क्या किए? करण, इस पे अभी एक लीड कोड का जो वीकली कॉन्टेस्ट था पिछला, उस पे इस तरीके का क्वेश्चन था अभी। ओके, तो उसी से कोरिलेट करके मैंने ब्रूट फोर्स सोचा था, ठीक है। इस तरीके का तो नहीं सोचा था मैंने क्या सोचा था कि जैसे कि मैं अभी पूरा एरे में ट्रेड करूंगा, ठीक है, ए बी सी डी एफ जो भी अपना एरे है, ठीक है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं सी वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सी को रिमूव कर रहा हूँ तो सी के जितने भी लेफ्ट में जितने भी ऑड इंडेक्स पे थे और इवन इंडेक्स पे थे, वो सी को रिमूव करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। जो ऑड पे था वो ऑड पे रहेगा, जो इवन पे था इवन पे रहेगा, जो लेफ्ट वाले थे सी के। पर जो राइट वाले थे, जो सी के बाद में आ रहे थे, वो तो अपना एक शिफ्ट कर जाएगा इंडेक्स, अपना एक एक पीछे आ जाएगा कर, राइट। तो उसमें जो भी अगर मुझे उस सी के बाद अगर कोई मुझे ऑड इंडेक्स मिल रहा है तो मैं उसको इवन की तरह ट्रीट करूंगा, और अगर मुझे कोई ऑड इवन मिल रहा है तो मैं उसको ऑड की तरह ट्रीट करूंगा। और जो इसके पहले, इस एरे के पहले जो ऑड था उसको इवन के साथ,
और जो पहले इवन था सम, उसको ऑड के साथ सम अप करके देखूंगा कि क्या इन दोनों का आपस में इक्वल हो रहा है। अगर हो रहा है तो सी इज अ गुड रिमूवल, वी विल इंक्रीमेंट आवर गुड रिमूवल काउंटर। तो शिव बेसिकली आप जो बोल रहे हैं मेरे को जितना समझ में आया, आप सी रिमूव करने पे रिमूव एक्चुअली नहीं कर रहे, आप बस सोचिए कि ये सी रिमूव हो रहा है। तो अगर आप सी तक आए थे तो आप दो वेरिएबल मेंटेन कर रखे, ऑड और इवन। यस, तो ऑड में उस समय तक ए होगा, अगर ऑड इंडेक्स में, इवन में बी होगा। ठीक है, उल्टा ले लो, जीरो बेस्ड इंडेक्स में कोई बात और आप सी पे आ गए। तो अभी आप बोलो, अगर सी को रिमूव करोगे आप मेंटली, तो आप इधर से भी इटरेशन शुरू करोगे। Yes. माइनस के इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। तो आप बोल रहे हो कि अगर सी रिमूव हो रहा है तो डी, हालांकि अभी ऑड दिख रहा है अपने को, पर रिमूव होगा तो सब एक शिफ्ट कर जाएंगे, एक तो डी शिफ्ट हो जाएगा। सबका पैरिटी चेंज हो जाएगा। अभी डी ऑड से इवन बन जाएगा, ये इवन से ऑड। तो अब इधर और एक फॉर लूप लगा के चेक करोगे, तो लगा दोगे, इधर क्या करोगे आप, इसमें ये दोगे जो ऑड उसको इवन में ऐड कर दोगे, तो इवन में डी आ जाएगा आपका और एफ आ जाएगा, और ऑड में आपका आ जाएगा ई, एंड ये आ गया। एंड देन इफ यू चेक वेदर अगर बराबर है दोनों तो आप काउंट करके बढ़ा रहे हो, नहीं तो स्किप कर जा रहे हो। स्किप नहीं करे, बेसिकली आप इसको इवन वाला में ऐड करते हुए आगे बढ़ जा रहे हो। यस, हाँ शिव शायद सही है। अगर आप मैं सी को रिमूव करता भी, ए बी डी ई एफ बच रहा है, एंड ए प्लस डी प्लस एफ ही होना चाहिए, वही हो रहा है, एंड बी प्लस सी होना चाहिए, वही हो रहा है। तो Yes. हाँ, तो शिव मोर और लेस ओ ऑफ एन स्क्वायर ही है, राइट? यस, ओ ऑफ एन स्क्वायर ही है। तो राइट, बेसिकली शिव यही बोला, यहाँ तक एक ऑड इवन वेरिएबल मेंटेन रखा है, इधर से वो बस पैरिटी चेक करके एक लूप लगा के काउंटर दे रहा है। तो ऐसे हर एक पे जाएगा, इस पे जाएगा, फिर अगेन एक लूप जाएगा, इस पे आएगा, फिर लूप जाएगा, इस पे आएगा, फिर लूप जाएगा। तो शिव एन इन टू टाइप्स आ रहा है, बट ऑफ एन स्क्वायर ही आएगा कि ना, राइट? यस, ओके। तो शिव दिस इज ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, आई गेस। अगर कोई ऑफ एन स्क्वायर में लिखा है तो दिक्कत हो जाएगा, राइट? यस करेक्ट। ठीक है शिव, तो इधर से और कुछ आप ये पाए हिंट, आगे बढ़ पाए इधर से? करण, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक चीज देखा कि मैं कुछ चीज को बार बार कंप्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो सम हो गया तो रिपीटेटिवली मैं हर बार कंप्यूट कर रहा हूँ। तो उसको अगर मैं इम्प्रूव करना चाहूँ तो उसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि प्री कंप्यूट करके सम रख सकता हूँ ऑड और इवन इंडेक्स का। तो उससे मुझे फायदा मिल जाए कि मुझे हर बार आगे जाके फिर पूरा कंप्यूट करने का जरूरत नहीं। जैसे एक तो रनिंग में इधर से लेफ्ट से लेते ही आ रहा हूँ, और इसके बाद राइट पे उस इंडेक्स के राइट से जो भी सम होगा मैं उसको वहां से देख लूंगा। मुझे फिर हर बार कंप्यूट करने का जरूरत नहीं होगा। मैं एक एरे बना के या फिर कुछ एक वेरिएबल सेट करके कुछ भी करके एक पहले से कंप्यूट करके रख लूंगा। राइट, तो बेसिकली शिव इस टाइप पे कुछ बोल रहा है, जो कि सही बोल रहा है। वो बोल रहा है ऐसा हम गैस कर सकते हैं, ऐसा हम बहुत क्वेश्चन में किए भी पीपीएस में, अगर आप देखे होंगे तो ये ABCDEF है, यू कैन मेंटेन सफिक्स एरेज बेसिकली, ठीक है? तो एक सफिक्स एरे ले लो, मतलब इधर तक का ऑल्टरनेटिंग सम, ठीक है? तो इधर तक ऑल्टरनेटिंग सम है शिव F, इधर तक ऑल्टरनेटिंग सम है E, इधर तक ऑल्टरनेटिंग सम क्या है D प्लस F, राइट? इधर तक का ऑल्टरनेटिंग सम क्या है शिव C प्लस E, ऑल्टरनेटिंग सम। यहाँ तक का क्या है शिव B प्लस D प्लस F, राइट? यस, और यहाँ तक का क्या है A प्लस C प्लस C, राइट? ये आप आराम से जैसे तो एक इटरेशन मारोगे, F पे F, E पे F, E प्लस इसके एक आगे छोड़ के, तो कुछ है नहीं, E, D पे D से एक आगे छोड़ के D प्लस F, राइट? C पे C से एक आगे छोड़ के C प्लस C, B पे B से एक आगे छोड़ के D प्लस F है, तो B प्लस D प्लस F, एंड अगेन ऐसे कर सकते हो। यस, तो इसको बोल रहा है वो ये करेगा कि जब मान लो वो इटरेशन करके यहाँ पे आया है, तो सेम ऑड इवन वेरिएबल तो रखेगा अपने साथ जिससे पहले रखा था, है ना? यस, और उसमें ऑड में शिव अब तक कहाँ रहेगा कि एक सब A रहेगा, अब तक अब B रहेगा। भाई आपको जीरो बेस इंडेक्सिंग डाउट से मेरे को देख रहे हो, मैं जानता हूँ, इवन रहेगा A, ठीक है? शिव आप बोल रहे हो अगर आप C को रिमूव कर दोगे अभी, तो D E F जो है, तो इधर से जो भी ऑड से, अगर C मानो इवन इंडेक्स, राइट? तो इसके आगे वाला सब ऑड इंडेक्स बन जाएगा। यस, इधर जो आएगा वो ऑड इंडेक्स बन जाएगा। तो मतलब यहाँ तक का जो अल्टरनेटिंग सम है वो ऑड को कंट्रीब्यूट करेगा। यस, तो आप ऑड में इसको ऐड कर दोगे, तो B प्लस D प्लस F, राइट? यस, और इसके दो एक छोड़ के जो अल्टरनेटिंग सम होता वो इवन में कंट्रीब्यूट करेगा, तो Yes. A प्लस C। और अगर ये दोनों बराबर है तो आप काउंटर बढ़ा रहे हो, नहीं तो आप आगे बढ़ जा रहे हो। यस, ये बोलना चाहिए। यस करण। हाँ, क्या गलत है गाइस? सही तो बोल रहे हो शिव। आपको तो देखो, अगर अभी C को हटा रहे हो तो D B, नॉर्मली D B के साथ जाता। अगर आप नॉर्मली करते हो तो C को हटा रहे हो तो D को आप A के साथ ले जाओगे भाई, और B और E को जोड़ दोगे, खत्म, तो हो जाएगा आराम से। यस करण। हाँ, हो जाएगा। एक बार कोई एग्जांपल ड्राइंग कर लेते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा। शुभ जो अप्रोच होगा 5 5 2 5 8, राइट? इस पे कर देते हैं। तो शुभ बेसिकली 5 5 2 5 8, एक आप एरे बना दोगे अल्टरनेटिंग सम का, यहाँ तक का 8। आप लोग बोलो यार क्या होगा 5
यहाँ तक 10, यहाँ तक क्या होगा 10, यहाँ तक शुभ 15, ठीक है। अब आप शुभ दो वेरिएबल रखेगा ऑड और इवन के साथ, वो ऑन द गो इधर तक अपडेट करता रहेगा, आगे से हेल्प लेता रहेगा। इससे वो सफिक्स एरे बनाया है। एंड कोई लोग होशियार है तो आप प्रीफिक्स एरे बना सकते हो, एंड से इटरेशन शुरू कर सकते हो। जो काम शुभ पहले से और आगे से यार आप मतलब आगे से पीछे से कर सकते हो, ये आप समझ पा रहे हैं। तो राइट, तो शुभ स्टार्टिंग किया इधर से 5, तो अभी उसका ऑड 0, इवन भी 0 है, तो शुभ बोला अगर मैं 5 को रिमूव कर दूंगा, अब इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। ये नॉर्मली ऑड इंडेक्सिंग में आता है, अब पर ये इवन में आ जाएगा भाई। तो इवन के साथ यहाँ तक हम सम ऐड कर दूंगा, 10 हो गया राइट शुभ। यस, और इसके आगे वाला ऑड के साथ कर दूंगा। ये जनरली इवन के साथ आता है, पर अभी ऑड से आ जाएगा 10। शुभ दोनों बराबर हो गया भाई, तो मतलब सही है ये आंसर में प्लस प्लस, आंसर इक्वल टू 1 हो गया राइट। यस। अब शुभ अब आगे बढ़ेगा तो ऑड को अपडेट कर देगा अपना, जो आपका ऑड अपडेट करके क्या हो जाएगा अभी 5, नहीं करण, ये तो इवन है। सॉरी हाँ, ये अब इवन हो जाएगा 5, ठीक है। यस। अब शुभ आगे बढ़ा यहाँ पे है। अब शुभ बोला मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा तो ये 2 जाता शुभ नॉर्मली इवन के साथ, इवन नंबर है। Yes. और ये अब जाएगा ऑड ऑड के के साथ। तो ये इधर तक का सम है 10, तो 0 + 10 ऑड हो जाएगा टेम्पररी 10। और ये जाता है इवन के साथ, हाँ ये इवन, ये ऑड के साथ जाता है, ये जाएगा इवन के साथ, तो 5 + 5 अगेन 10। आपके इवन पहले से 5 है, शुभ अपडेट किया था। यस, पहले से हमें 10 अभी भी बराबर है शुभ, अगेन आंसर हो जाएगा 2 राइट। यस। अब शुभ अगेन आगे बढ़ेगा एंड ऑन द गो इसको अपडेट करेगा। शुभ ऑड इंडेक्स है तो ऑड भी हो जाएगा 5 राइट। अभी ऑड 5 इवन 5 है, ये सब तो आप कर रहे हो ऑन द गो, ये सब नॉट टू कंसीडर। अब इधर आया शुभ 2 के पास, शुभ बोलता है अगर मैं 2 को हटा दूंगा, सॉरी 2 को हटाऊंगा तो 3 ऑड है पर इवन के साथ अभी जाएगा। तो इधर क्या है शुभ 5, तो 5 + 5 10 राइट। अच्छा 4 शुभ क्या है, 4 है आपका इवन पर जाएगा ऑड के साथ, क्या हटा रहे हो तो शुभ क्या हो जाएगा 8, और 8 + 5 13, क्या शुभ बराबर है? नो, तो आप स्किप कर जाओगे राइट। यस। तो आगे बढ़ेंगे अगेन एंड इधर अपडेट कर देंगे, ये 2 है ना शुभ, इवन को अपडेट करके कर देंगे 10 + 2 12 राइट। यस। इधर कर दो, सॉरी 5 + 2 7, आई एम सो सॉरी 5 था है ना, 5 + 2 7। शुभ इधर अगेन आया, अब इधर से शुभ हो जाएगा कि मैं 3 को हटाऊंगा तो 4 इवन है पर ऑड के साथ जाएगा, तो 8 + 5 क्या अगेन 13 है शुभ। यस। 5 और इवन क्या है शुभ आपका, इवन इसका आगे कुछ है ही नहीं, इसके बाद कुछ होता तो इवन के साथ जाता, कुछ आगे है ही नहीं, तो कुछ होने का नहीं शुभ। 13 और 7 बराबर नहीं है राइट, तो आप स्किप करोगे अगेन एंड लास्ट इधर आ जाओगे। इधर आते थे ऑड को अपडेट कर दोगे, ऑड क्या हो जाएगा शुभ अभी आपका अपडेट हो गया, क्या हो जाएगा 5 + 5 10 राइट। 10 और 7 अगेन आप इसको हटाओगे तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं, और अभी ये दोनों बराबर है नहीं, आंसर 2 ही रह जाएगा है ना शुभ। यस करण। तो हाँ ये शुभ कितना कॉम्प्लेक्सिटी है इसका, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन राइट। यस। एक इटरेशन शुभ कर रहा है, साथ में 2 वेरिएबल अपने साथ रखा है, नेक्स्ट सफिक्स एरे बनाया है, तो ऑफ एन में हो जाएगा राइट। ऑफ एन स्पेस एंड ऑफ एन टाइम। एंड काफी शुभ एक्सेप्टेड हो भी जाएगा, आप यही लिखे थे शायद, आपको एक्सेप्टेड हो भी गया राइट। यस। ओके तो शुभ ये आराम से हो रहा है, इसका आंसर को देख लेते हैं अपने ऑडियंस के लिए। कोड देखो शुभ इसका आंसर 2 आया ना अपना, इसका 2 आया राइट। एंड शुभ एक बस पर्सनल अप्रोच में बताना चाहूंगा इसके साथ कि आपका ये भी ऑफ 1 हो जाएगा। कैसे देखो, वेरिएबल मेंटेन कर सकते हैं, वेरिएबल आप कर सकते हैं, मतलब ये अप्रोच देखिए आप समझ जाएंगे। 5 5 2 5 8, मैं क्या कर रहा हूँ ना शुभ, पहले से सब ऑड सम निकाल देता हूँ सबका, तो क्या होगा शुभ 5 + 2 7 + 8 15, पहले से पूरा ऑड सम है 15, अरे इवन यार सॉरी 15 है, इवन है यार, इवन है सम 15 है, और शुभ ऑड सम है पहले से 8 10, ये पहले ही निकाल लिया मैं ठीक है। अब शुभ में एक ये पहले का और अभी एक मेंटेन करके चलूंगा, तो अभी वाला और इवन, ये अभी वाला बैक वाला, तो शुभ ये अभी आया 5 पे, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो मेरा ये इवन इंडेक्स है ना शुभ, ये कौन सा इंडेक्स है, ये मेरा है इवन इंडेक्स, तो इससे 5 रिमूव होगा, 15 - 5 अगर 10, और अब मैं देखूंगा ऑड इवन बराबर है मेरा, हाँ भाई बराबर है, तो आंसर +2। और शुभ अब मैं आगे बढ़ूंगा अगेन एंड मेरा ये एक्चुअली इंडेक्स था कौन सा शुभ, इवन इंडेक्स, तो ये अपडेट होकर 10 हो चुका है एंड इधर मैं ऐड करूंगा इवन में 5, क्योंकि ये ऑन द गो वाला है, ये वहां वाला है, एंड ऐसे आप हर पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे फिर देखिए, ये इंडेक्स 1 है शुभ राइट। यस। इंडेक्स 1 है तो अभी आप इसको माइनस कर दोगे पहले, तो 10 से हो जाएगा शुभ 5 ठीक है। यस। तो अभी आपका इवन है 10, आगे वाला में आपको इवन में 10 सम है, मेरे आगे ऑड में सम है 5, अब इधर समझ पाएंगे। और मेरे पास जो है वहां पे और सम 0 है और इवन सम 5 राइट शुभ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे आगे जो शुभ इवन है वो अभी ऑड बन जाएगा, आप इधर डिवाइड कर पाएंगे, तो ऑड प्लस इवन सम करेंगे राइट 10, और मेरे जो आगे ऑड है वो इवन ऑड कंट्रीब्यूट करेंगे तो 5 है अगेन 10,
जो बराबर है, यस तो अगेन आंसर प्लस प्लस हो जाएगा 2। एंड अगेन जब मैं आगे बढ़ूंगा शुभ, ये इसको अपडेट कर दूंगा, ये तो अपडेट किया हुआ 10 हो गया, 5 हो गया, एंड इधर ऑड में ऐड कर दूंगा 0 + 5 5, राइट। अगेन शुभ मैं इधर आऊंगा, फिर आगे इसको माइनस करूंगा, ये था किसका पार्ट, ये था आपका इवन एरे का पार्ट, इवन एरे हो जाएगा 10⁻⁸ अब मैं चेक करूंगा वही इवन प्लस ऑड 13 और इधर नीचे 15 बराबर 10, सॉरी बराबर नहीं शुभ, तो अगेन मैं माइनस करके आगे बढ़ूंगा एंड दिस इज हाउ आई कैन प्रोसीड एंड हो जाएगा। तो आप ये इंट्यूशन आपको आगे होगा, ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप ये समझ गए, आई होप ये समझ पाए, कुछ अलग बात नहीं है। यस बस इधर मैं पहले से निकाल दिया था, इधर ऑन द गो मैं माइनस कर रहा हूँ, इधर प्लस कर रहा हूँ, बस एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। शुभ इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1। तो या और ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आप सोच सकते हैं। तो शुभ बेसिकली अगर मैं तो O of n स्क्वायर से स्टार्ट किए, फिर और एक O of n स्क्वायर का अप्रोच देखें, हम O of n और O of n में आ गए, एट द एंड वी गॉट O of n so O of 1 एंड सीक्वेंस ही हम लोग समझे कैसे आ पाए, तो हम बेसिक सोच पाए थे। तो शुभ टोटल कॉन्टेक्स्ट आराम से सोचिए, एंड इससे हम आराम से देखा कि एक्स्ट्रा कहाँ लग रहा था, वो फॉर लूप पे एक्स्ट्रा था, तो वो मैंने सब एक बार में सफिक्स एरे बना के कर दिए। फिर अपने देखे सफिक्स एरे में भी ये काम ही ऑन द गो भी अपने कर ही सकते हैं, तो ऑन द गो करके O of 1 कर दिया, राइट शुभ। यस दिस इज हाउ द रैपिड बेस्ट सॉल्यूशन। एक बार चलो कोड पे चलते हैं। ओके तो मैं O of n वाला शुभ वाला सॉल्यूशन इधर लिखा हूँ। अभी जो मैं आपको लास्ट में बताया वो आपको लिखना पड़ेगा, आपको कुछ काम खुद से करते हो नहीं, बस वीडियो देख के बैठ जाते हो, वैसे आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। यू हैव टू कमेंट इट आउट, आपको लिख के कमेंट करना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप चेंज कर दोगे तो उतने में हो जाएगा। तो शुभ का सॉल्यूशन क्या हम देख लेते हैं। तो देखो एक सफिक्स एरे बनाया है एंड अल्टरनेटिंग सम रखा है, देखो v of i plus equal to v of i plus 2, अल्टरनेटिंग सम मेंटेन कर दिया, आंसर 0 किया, अभी ऑड और इवन को अपडेट कर दिया 0 0, राइट। यस ओके अब शुभ जैसे ऑन द गो गया, शुभ बोला कि अगर अभी वाला इंडेक्स क्या है शुभ, मेरा ऑड है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा अब तक का ऑड सम था उसमें इवन वाला पार्ट दूंगा, राइट। तो यस ऑड प्लस इवन वाला पार्ट, आई प्लस मतलब अब ये आपको पता है, मैं बार बार क्यों बताऊं, अगर है बस ये इफ लिखा अगर है मतलब लास्ट इंडेक्स से चला गया, मैं आगे कुछ है नहीं, फिर ऐड करूंगा तो रन टाइम एरर आ जाएगा। वैसे ही इवन में शुभ ये आई प्लस 2 दे दूंगा, अगर ये इंडेक्स इवन है मेरा तो उल्टा करूंगा मैं, इस और रिलेट कर पा रहे हैं अगेन, ये फिर बता के फायदा नहीं है। ओके अब मैं देख रहा हूँ जो अभी आया शुभ, इससे आगे जो है ऑड सी, और अभी ये इवन, ऑड और ऑड सी इवन से बराबर है कि नहीं, तो बराबर है शुभ, तो आंसर प्लस प्लस और बस खत्म। और शुभ मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, तो ऑर्डर इवन एरे को अपडेट करना पड़ेगा, राइट। यस तो ऑड इवन एरे अपडेट कैसे करेंगे शुभ अपने, बस अगर ये इंडेक्स ऑड है तो ऑड में ऐड करूंगा, इवन है तो इवन में ऐड करूंगा, दैट्स इट। एंड ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझाया नहीं हूँ क्योंकि आप वीडियो देखें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीधा कोड पे नहीं है, अगर सीधा कोड पे आ गए तो थोड़ा पहले जाके देखिए, खुद को दिमाग थोड़ा यूज कीजिए तब आपको इंप्रूवमेंट होगा, राइट। मुझे 2 मिनट और देकर समझा दूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, आप ग्रो करो अटेंड में, वही आप करेंगे तो ही आप ग्रो करेंगे, दूसरा कोई बता के आप, तो जितना चाहिए ग्रोथ भी उतना तो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुभ कैसा लगा आज का डे आपको? बहुत अच्छा था करण, थोड़ा लाइटर नोट पे था, पर अगेन बहुत सारा और बहुत कुछ अप्रोच भी देखना पड़ा, कैसे हम n स्क्वायर से n से n of 1 में आ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन एंड मजा आ गया। ऐसे शुभ सीपी में आता रहता है, या अगर क्वेश्चन आपसे बन गया था तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, इसको आप लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए, इससे आपका रीच बढ़ेगा, हम लोग का रीच बढ़ेगा एंड विल हेल्प बोथ ऑफ अस ग्रो, ठीक है। सो इसी के साथ ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद।